तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का इस नए चैप्टर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग विद्युत धारा के बारे में जानेंगे। क्लास बच्चों 6:45 में शुरू होनी थी और मेरी तबीयत प्यारे बच्चों ठीक नहीं थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं सो के उठा था, बहुत घबराहट टाइप के महसूस कर रहा था। ऐसा हुआ है अनियमित रूप से जगने के कारण बच्चों, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर भी मैंने कोशिश किया कि नहीं, मुझे क्लास लेनी है किसी भी तरह से, चाहे 15 मिनट लेट से ही आए लेकिन हम क्लास लेंगे बच्चों। इसलिए मैंने हर जगह नोटिस डाल दिया था कि प्यारे बच्चों मैं 15 मिनट लेट से आऊँगा। ठीक है, तो आप सभी लोग उस नोटिस को पिन से हटा दीजिए मतलब। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं प्यारे बच्चों? हम उम्मीद करते हैं कि बेहतरीन तरीके से आप सुन पा रहे होंगे। ठीक है, जल्दी से लाइव आ जाइए आप लोग। ठीक है, आप लोग के बिना बच्चों कैसे कट सकता है एक भी समय, एक भी दिन नहीं कर सकता है। कहते हैं हम लोग 10th क्लास के साइंस का एनसीईआरटी जो है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग कवर करते हैं और आज नया चैप्टर शुरू हो रहा है, चैप्टर नंबर 4 बच्चों। ठीक है, और ये फिजिक्स में अगर आप कहें कि अगर आप बोलोगे सर मैंने फिजिक्स पढ़ा है, और अगर आप बोलोगे कि सर हमने विद्युत धारा चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो बताओ कैसा लगेगा सुनने में? बताओ कितना अजीब लगेगा कि आपने फिजिक्स पढ़ा है और विद्युत धारा नहीं पढ़ा है। तो बच्चों कह सकते हैं कि फिजिक्स का मतलब जैसे ही आता है तो बहुत सारे फॉर्मूले आ जाते हैं, है ना। V बराबर आई आर आ जाता है ना। V बराबर ना 1V इज इक्वल टू 1C अपॉन 1J, बहुत सारे फॉर्मूले आ जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं। तो पहले बच्चों कहते हैं विद्युत धारा। क्या नाम है चैप्टर का? विद्युत धारा, करंट। कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको इस चैप्टर का बहुत दिनों से इंतजार था और सबसे आसान भाषा में। पहले बच्चों मैं आपको कोई भी चीज रटना नहीं सिखाऊंगा, इस बात की आप गारंटी लीजिए। जो भी सिखाऊंगा आपको 110% सीख करके तब हम लोग खुद से लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों मैं 20 सेकेंड लगाता हूं शेयर करने में या 1 मिनट। प्लीज आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग भी इस क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए शेयर करते हैं। मैं एक आंकड़ा लेकर चलता हूं कि लगभग 2500 प्लस बच्चे इस लाइव क्लास में जुड़ेंगे और ये आंकड़ा प्यारे बच्चों आज के लिए ज्यादा नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है कि आज 2500 से ज्यादा बच्चे क्लास में जुड़ेंगे। तो चलिए बहुत तेजी में क्लास को आप लोग शेयर कीजिए, सभी व्हाट्सएप में, सभी टेलीग्राम पर और जितने भी स्टेटस हैं हर जगह प्यारे बच्चों 17-18 जुड़ गए, सब लोग शेयर कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, चैप्टर ही कितना प्यारा है। देखिए आप कुछ दिखाई पड़ रहा होगा आपको, ये बिजली आ रही है आकाश से। प्यारे बच्चों ये बिजली आ रही है आकाश से, आप देख रहे हैं इस बिजली को। ठीक है, दूसरे में देखेंगे ये बच्चों बहुत सारे टावर वगैरह लगे हैं जिससे कि तार को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाया जा रहा है। बच्चों आप देखेंगे यहाँ पर भी बिजली का कुछ पिक्चर है जिसको आप हम लोग रोजाना देखते ही हैं। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों कुछ स्क्रू वगैरह हैं जिससे बिजली की सामान वगैरह ठीक ठाक किया जाता है। नेक्स्ट आप देखते हैं, हाँ ये देखें, ये है प्यारे बच्चों सबसे खतरनाक जिसको हम लोग देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये वायर है और ये वायर इसके बीच में आप बिजली को देख पा रहे हैं। ऐसे बच्चों कहा जाता है कि कोई भी कैमरा जो है वो बिजली का फोटो नहीं ले सकता। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है बच्चों कि जो कैमरा है ना वो बिजली का फोटो नहीं ले सकता है। नो बॉस, नहीं ले सकता है। ठीक है, ये फैक्ट है। ठीक है, ये कल्पना किया गया। चलिए आज का मोटिवेशन सुनते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मोटिवेशन है, हमेशा याद रखना बेहतरीन दिन के लिए बुरे दिन से लड़ना पड़ता है। प्यारे बच्चों क्लास में आने से पहले बच्चों ऐसा फील हो रहा था, मतलब एक रोने टाइप का फील हो रहा था कि लगता है आज क्लास किसी भी हाल में नहीं हो पाएगी। बच्चों पता नहीं अचानक सो के बहुत घबरा गया था मैं, पता नहीं ऐसा कुछ क्या मैंने देखा। ठीक है, फिर भी मैं हमेशा कहता हूं बच्चों ध्यान दीजिए कि हमेशा याद रखना कि याद रखना बेहतरीन दिन के लिए बुरे दिन से लड़ना पड़ता है। अगर आपके जीवन में कुछ बुरा चल रहा है, जीवन अच्छा नहीं है, तो समझो बच्चों आगे आपका जीवन बहुत अच्छा आने वाला है। चलिए हमने पूरा आपको जितना भी ज्ञान देना था दे दिया, जो भी बताना था बता दिया। प्यारे बच्चों आप सभी के लिए हमने सारे नोट्स दे दिए हैं। एक बार जल्दी से आप लोग का मुझे बता दें कि आपको सारे नोट्स मिल गए। शेयर बच्चों, शेयर है ना, क्लास को शेयर जरूर करना। ठीक है, हो सकता है आज 3000 प्लस भी लाइव बच्चे जुड़ सकते हैं, ये भी हो सकता है। हाँ आ जाओ, नोट्स के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें मेरे बच्चों। ठीक है, मैंने देखो अभी एसएसटी में अगर देखता हूँ नोट्स के बारे में, एसएसटी में चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, ठीक है, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो और सिविक्स हो, प्यारे बच्चों इस सभी में 2-2 चैप्टर की पढ़ाई हो गई है और आपको ये 2-2 चैप्टर के नोट्स मिल गए हैं। 2-2 चैप्टर के, है ना। ज्योग्राफी में 2 चैप्टर नहीं है, वो 2 पार्ट है, तो आपको सारे नोट्स मिल गए हैं। दूसरी बात करते हैं प्यारे बच्चों, आपको बताओ केमिस्ट्री में मैं 3 चैप्टर पढ़ाया हूं, तो आपको कितने चैप्टर के नोट्स मिले हैं एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना। 1 और 3 मिल गया होगा,
का दूसरा चैप्टर भी मैं लिख दिया हूं बच्चों। आज रात में देखो, आज रात में कोशिश करूंगा फाइनल करने का, लेकिन वही है बच्चों, रात फाइनल करने में मतलब सुबह हो जाती है, बहुत देर लग जाता है। नेक्स्ट बच्चों, बायोलॉजी में आपको पूरा नोट्स मिल गया है? यस सर, बायोलॉजी में 4 चैप्टर मैंने पढ़ाया है, 4 में से 4 का नोट्स दे दिया है। अब बच्चों हम लोग आज शुरू कर रहे हैं फिजिक्स। क्या शुरू कर रहे हैं? फिजिक्स। प्यारे बच्चों, फिजिक्स में हम लोग चौथा चैप्टर शुरू कर रहे हैं और नोट्स आपको नया वाला एक भी नहीं मिला है, तो आपको इसका नोट्स प्रॉपर रूप से मिल जाएगा। बिल्कुल भी आप लोग नोट्स के लिए तैयार ना, बिल्कुल भी आप लोग नोट्स के लिए टेंशन ना ले, बस पढ़ाई के लिए तैयार हैं, पढ़ाई के लिए तैयार हैं। तो बच्चों जल्दी से बताओ, क्या आप सभी लोगों को पता है? स्टार्ट किया जाए, बताओ, स्टार्ट करें, यस और नो? तो प्यारे बच्चों, आपने यहां आने से पहले कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बिजली के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा है? और हाँ, सुबह की क्लास के बारे में आप पूछ रहे थे गुरुजी क्या हुआ था, ठीक है। सुबह की क्लास में प्यारे बच्चों क्यों नहीं हो पाया था? बहुत तेज बारिश हुई थी बच्चों, बहुत तेज, ठीक है। और अब क्या बताएं, हम लोग ना जहां सोते हैं वहां से और स्टूडियो वाले रूम में एक बीच में दरवाजा होता है, और मनीष सर की क्लास थी, मनीष सर सो करके उठे, उस दरवाजे को खटखटाते रहे, अंदर में जो लोग सोए थे वो उठ ही नहीं पाए, ठीक है, इसके लिए नहीं हो पाई थी, ठीक है। आइए यहाँ पर बात करते हैं कि पहले बच्चों आप लोगों में से बहुत सारे लोग पहले विद्युत के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ करके आए होंगे घर से। आपको पता है कि इस चैप्टर में कौन कौन से मतलब टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं इस चैप्टर में, क्या आपको पता है? तो चलिए अब लगाते हैं प्यारे बच्चों पूरा दम, और अभी से लेकर के अगले 1 घंटे तक बिना कुछ बात किए हम लोग सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक है। एक कम से कम, मैं जब तक मैं पूरा टॉपिक लिखूं, कम से कम आपको 2 टॉपिक कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। आइए बच्चों देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स हैं। गुरुजी सबसे पहली बात है, इस चैप्टर में हमें जानना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा है ना, विद्युत है क्या, विद्युत, प्यारे बच्चों विद्युत धारा है क्या, सबसे पहले ये जानना है। दूसरा हमें यह जानना है कि चालक क्या होते हैं, चालक और विद्युत रोधी क्या होते हैं, चालक एवं विद्युत रोधी क्या होते हैं, हमें यह जानना है सर। इस चैप्टर में हमें यह जानना है सर कि विद्युत धारा क्या होता है, चालक एवं विद्युत रोधी क्या होता है। उसके बाद हमें यह जानना है कि है ना विभव क्या होता है, विभव, ठीक है ना, विभव या मेरे बच्चों विभवांतर भी जानना है, विभव और विभवांतर जानना है। चौथे नंबर में हमें सर यह जानना है कि सेल क्या होता है या बैटरी क्या होता है ना, सेल और बैटरी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। 5वें नंबर में बहुत अच्छा कमेंट आप लोग कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख करके, बहुत सुकून मिल रहा है। नेक्स्ट ना 5वें नंबर में हमें यह देखना है सर कि इसमें विद्युत है ना, विद्युत परिपथ क्या होता है, विद्युत परिपथ के बारे में इस चैप्टर में हमें कवर करना है। विद्युत परिपथ के बाद प्यारे बच्चों हमें इस चैप्टर में यह सीखना है ना, विद्युत परिपथ के बाद में प्रतिरोध क्या होता है ना, प्रतिरोध क्या होता है ना, प्रतिरोधक क्या होता है, प्रतिरोध, प्रतिरोधक, प्रतिरोधकता क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होता है। अगला हमें प्यारे बच्चों इस चैप्टर में हमें यह सीखना है कि भैया बताओ ओम का नियम क्या होता है। इसी चैप्टर में हमें सीखना है प्यारे बच्चों ओम का नियम, क्या सीखना है बताओ, ओम का नियम सीखना है इस चैप्टर में, और उसे सत्यापित भी करना है, सत्यापित भी करके दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को इस चैप्टर में सीखना है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, है ना, विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव बताओ, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पढ़ना है, चुंबक के प्रभाव नहीं बच्चों, ऊष्मीय प्रभाव पढ़ना है। इस चैप्टर में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बल्ब की संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि बल्ब की संरचना क्या है, बल्ब कैसे बनता है। इस चैप्टर में हमें यह पढ़ना है फ्यूज के बारे में, किसके बारे में, फ्यूज के बारे में पढ़ना है। यहां बच्चों हम लोग प्रतिरोधकों को जोड़ना सीखेंगे, अर्थात प्रतिरोधकों का समूहन सीखने वाले हैं, श्रेणी क्रम और पांचों क्रम। तो पहले बच्चों हम लोग 11वें नंबर में प्रतिरोधकों का समूह है ना, प्रतिरोधकों का समूहन सीखने वाले हैं, प्रतिरोधकों का जल्दी बताइए क्या सीखने वाले हैं, प्रतिरोधकों का समूहन सीखने वाले हैं, जिसमें श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम आते हैं, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम आते हैं। इस चैप्टर में हमें सीखना है। पहले बच्चों हमने एक चीज आपको है ना बोलना भूल गया, इसमें हम ए मीटर है ना, इसमें पहले बच्चों ए मीटर और वोल्ट मीटर के बारे में भी सीखेंगे, ए मीटर और वोल्ट मीटर के बारे में भी सीखने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। आगे अगर हम देखें बच्चों, ठीक है, आगे अगर हम देखें तो नेक्स्ट विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा
और विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा, ठीक है, विद्युत शक्ति पढ़ने वाले हैं, विद्युत शक्ति के बारे में, और नेक्स्ट पैरा बच्चों विद्युत ऊर्जा के बारे में, विद्युत ऊर्जा के बारे में। नेक्स्ट पैरा बच्चों बहुत सारे इस चैप्टर में बहुत सारे हमें क्या करना है बताओ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने हैं। क्या करने हैं मेरे बच्चे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमें करने हैं। नेक्स्ट बच्चों 16 में आता है ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, है ना, ऑब्जेक्टिव एंड प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव। तो ये चैप्टर बड़ा है, ये चैप्टर बड़ा है, ये चैप्टर मजा वाला है, ये चैप्टर प्यारे बच्चों हर जगह आपको खूब सीखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों कैसा लग रहा है आप सभी को, स्टार्ट होने से पहले आपको लग रहा है ना सर मतलब बहुत मजेदार चैप्टर है ये, ठीक है। तो अब आपके मन में सवाल आते होंगे, गुरुजी ये बताइए कि ये चैप्टर का हमारे एग्जाम में वेटेज कितना है, कुछ छूट गया क्या, बताओ कुछ छूट गया क्या, नहीं सर, ठीक है। अब बताओ बच्चों इस चैप्टर का क्या, हाउ मेनी ना कितने मार्क्स के यहां से पहले बच्चों किस किस टाइप के क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, पहले ये तो फिक्स कर ले, क्योंकि इसके पहले वाला जो चैप्टर था हमारा धातु धातु, वहां से तीनों टाइप के क्वेश्चन आते थे। तो बच्चों यहां से अगर हम देखते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, यहां से इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, और प्यारे बच्चों 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी बनेंगे, 2 मार्क्स वाले भी बनेंगे, और नंबर 3 में हम देखते हैं 5 मार्क्स वाले को, नहीं फिजिक्स में 6 मार्क्स आता है, माफ कीजिएगा 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन फिजिक्स में आता है, 5 मार्क्स वाला नहीं आता है। यहां से सब क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना, 5 मार्क्स वाले नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है ना। आ जाओ ऑब्जेक्टिव, पहले बच्चों 2 मार्क्स वाले कम से कम 1 क्वेश्चन ना, 8 में से एक तो 1 क्वेश्चन फिक्स है, 2 क्वेश्चन लगभग यहां से फिक्स है 4, और कम से कम अगर मैं देखता हूं लगभग 80 में से अगर आता है हमारा 27, 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहां से आएगा। और बच्चों एक मान लेते हैं 6 अंक वाले एक क्वेश्चन, तो 6 4 10 लगभग अगर पूरा देखें तो लगभग 15 नंबर 10 से लेकर के 15 नंबर का ये हमारा चैप्टर है बच्चों। कितने नंबर का है बताओ जल्दी से गुरुजी, ये जो चैप्टर है पहले क्लियर होना चाहिए, कितने नंबर का है, 10 से 15 नंबर का हमारा चैप्टर है। अब बच्चों इसे किस मोड में हम पढ़ेंगे, एक बार दोस्तों को और शेयर करना, अगर 2700 बच्चे जुड़ चुके हैं 2600 तो ये 3000 भी हो सकता है शेयर बच्चों, ठीक है ना। एक चीज और मैं बता रहा था आपको, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से बच्चों। अब बात यहां ये आती है कि हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ना चाहिए, नहीं बच्चों ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमें हर टॉपिक को का कॉन्सेप्ट चाहिए, क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट। हमें हर टॉपिक का क्या चाहिए बच्चों, कॉन्सेप्ट चाहिए, और कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग कर लेंगे लास्ट में क्वेश्चन और आंसर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जितने भी टॉपिक आपने देखे, जितने भी टॉपिक देखे आपने, यहां आपने जो भी टॉपिक देखा, सारे टॉपिक का आपको लेना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक को आपको कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा, और बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, क्या आपको इस चैप्टर से डर भी लग रहा है? अगर बच्चों थोड़ा सा भी डर लगा रहा है आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा आप बोलेंगे भैया इस चैप्टर से जो पूछना है पूछो जो पूछना है इस चैप्टर से पूछो, ठीक है, फिर बहुत मजा आएगा बच्चों। अगर हम थोड़ा सा टाइम कम मिला, नहीं तो मैं इसके बारे में रिसर्च और भी करता, बहुत कम टाइम मिला है। तो चलिए अब देखते हैं प्यारे बच्चों ये विद्युत धारा है क्या। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि विद्युत धारा है क्या। केमिस्ट्री में हम एक चीज स्टार्ट किए थे, वहीं से यहां फिजिक्स में भी स्टार्ट करना पड़ेगा, वो है बच्चों परमाणु। वो क्या है, परमाणु, ठीक है। अब हम बात करते हैं परमाणु। अब बोलेंगे सर क्यों, है ना, ये क्या है बच्चों, परमाणु। आपको पता है कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो आप कहेंगे गुरुदेव सबको पता है, कमेंट आने दीजिएगा, कमेंट नहीं रोकिएगा, कमेंट आने दीजिए। परमाणु के नाभिक में होते हैं पी, है ना, पी जिस पर धन आवेश होता है, और परमाणु के नाभिक में होता है एन, है ना, जिस पर कोई आवेश नहीं होता, जीरो होता है, जीरो आवेश नहीं होता है, ठीक है। और इसके बाह्यतम कक्ष में चक्कर कौन लगाता है, तो इसके बाह्यतम कक्ष में चक्कर लगाता है ई, ठीक है ना। तो किसी भी परमाणु में अगर हम देखते हैं तो उसके नाभिक में होता है प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, और पहले बच्चों इसके बाहरी कक्ष में अगर हम देखें तो बच्चों चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। बात हो रही है परमाणु की। अब आपको बताना पड़े सर परमाणु क्या है, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा टुकड़ा क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। तो बच्चों याद रखना, किसी परमाणु के मौलिक 3, है ना, कितने मौलिक कण होते हैं, कितने मौलिक कण होते हैं बताइए, परमाणु के मौलिक कण कितने होते हैं, तो आप कहेंगे सर नंबर 1 सबसे पहला होता है प्रोटॉन, है ना, प्रोटॉन होता है सबसे पहले, दूसरा होता है न्यूट्रॉन, क्या होता है बच्चों, न्यूट्रॉन होता है, और तीसरा मेरे बच्चे इलेक्ट्रॉन होता है।
तीसरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और आपको पता होगा कि किसी भी परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही, जल्दी बोलो जल्दी बोलो कहते हैं कि जितना किसी भी परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है, मान के चलो अगर प्रोटॉन की संख्या 6 है, प्रोटॉन की संख्या 6 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 होगी। तो जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। प्यारे बच्चों, ऐसा रसायन शास्त्रियों का मानना है। मान लो अगर बच्चों प्रोटॉन को मैं कहता हूं पॉजिटिव, प्रोटॉन को पॉजिटिव कहता हूं और न्यूट्रॉन को मेरे बच्चे नेगेटिव कहता हूं, नेगेटिव, और मैं अगर दोनों को जोड़ता हूं, ध्यान दीजिएगा, +6 में जोड़ेंगे -6 तो रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा जल्दी बताना कि +6 में अगर -6 जोड़ेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। आप बोलोगे सर ध्यान देना, एक हमारे पास प्रोटॉन है, एक हमारे पास न्यूट्रॉन है, अगर हम दोनों को जोड़ते हैं क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है, तो बच्चों रिजल्ट मिलता है 0। क्या मिलता है, 0। ये क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है हमें 0। और मैथ में बच्चों जब मिलता है 0 तो इसी को हम लोग बोलते हैं मैथ में उदासीन। क्या बोलते हैं, उदासीन बच्चों, ना तो इसमें है ना उदासीन। तो हम कहते हैं कि कोई भी परमाणु वो विद्युतः क्या होते हैं, बताओ, कोई भी परमाणु हो वो विद्युतः क्या होते हैं, क्या वो धनात्मक होते हैं या ऋणात्मक होते हैं या प्यारे बच्चों उदासीन होते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, परमाणु विद्युतः क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, उदासीन होते हैं। तो सबसे पहली बात है कि कोई भी परमाणु है तो उसमें अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है तो वो प्यारे बच्चों उदासीन है। वो क्या है, उदासीन है, ठीक है ना। अब आपको प्यारे बच्चों ये पता होगा कि आवेश के बारे में थोड़ा सा डीपली ज्ञान दीजिए आप लोग मुझे। आवेश के बारे में आपने सुना होगा बच्चों, आवेश का नाम सुना है, हाँ सर सुना है। आवेश को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, चार्ज। क्या बोलते हैं, चार्ज। हम लोग बोलते हैं ना फोन चार्ज नहीं है, मतलब उसमें आवेश नहीं है। बच्चों ये बताइए कि कोई भी अगर परमाणु है, मान के चलिए ए परमाणु है, तो इसमें जितना P है उतना ही E है, यानी P बराबर E है। और बच्चों अगर हम मान लेते हैं कि यहां पर A है, यहां पर भी यहां पर B है और यहां पर भी जितना P है और उतना E है। हर जगह जहां जहां परमाणु है वहां P और E दोनों बराबर है, ठीक है। प्यारे बच्चों आपने सुना होगा आवेश कितने प्रकार के होते हैं, कभी आपने जरूर सुना होगा कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। मेरे बच्चों आपको पता है कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला बच्चों ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जो आवेश होता है उसे हम लोग कहते हैं, सबसे फर्स्ट आवेश जो होता है हम उसे बोलते हैं धन आवेश। क्या बोलते हैं, धन आवेश। और दूसरा होता है मेरे बच्चों ऋण आवेश, है ना, ऋण आवेश। तो बच्चों एक को अंग्रेजी में बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा होता है मेरे बच्चे नेगेटिव चार्ज, है ना, नेगेटिव चार्ज। अगर प्यारे बच्चों ध्यान रखते हैं कोई भी ऐसा परमाणु हम लोग लेते हैं, ऐसा परमाणु जिसमें P और E बराबर ना हो। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए बच्चों कि इसमें हमारे पास 5 P है और बच्चों 5 E है, ठीक है ना। लेकिन ये एक ऐसा परमाणु है जिसमें P तो 5 है लेकिन E बच्चों 4 है। तो बताइए इन दोनों में आवेशित कौन है, पहले वाले में और दूसरे वाले में आवेशित कौन है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर ये दोनों में आवेशित क्या है। देखो पूरा जो हमारा चैप्टर है बच्चों वो बस ये 2 बिंदु पर ही रुका है, बस 2 पॉइंट पर, एक है धन आवेश, एक है ऋण आवेश। आवेश ही सब कुछ कराता है बच्चों, सब कुछ। तो ये बताओ कि दोनों में कौन सी जो है वो आवेशित है, पहला नंबर या दूसरा, पहला या दूसरा, जल्दी से, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं गुरुजी मेरे, ये ए नंबर हमारा आवेशित नहीं है क्योंकि इसमें P और E दोनों बराबर है। यहां कहेंगे कि हाँ सर ये हमारा आवेशित है, बी नंबर क्या है, आवेशित है। प्यारे बच्चों अब आवेशित कब होता है, कोई भी परमाणु आवेशित तब होगा जब P और E का बैलेंस बिगड़ेगा। बोलो, P और E का बैलेंस जब भी बिगड़ेगा तो कोई भी परमाणु आवेशित होगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज। और जब, है ना, जब परमाणु आवेशित होता है, कोई भी परमाणु अगर जब आवेशित होता है तो उसमें किसी कार्य को करने की शक्ति आती है। उसके अंदर क्या आती है, बोलो बच्चों,
उसके अंदर किसी कार्य को करने की शक्ति आती है। अच्छा एक बात मैं आपसे बता रहा हूं, ये मेरे पास बच्चों, ये मेरे पास एक वस्तु है ना, मान लो मेरे पास एक मार्कर है, ये मार्कर है। पहले बच्चों मैं इसे टच भी नहीं करता हूं, छूता भी नहीं हूं, क्या यह आवेशित हो जाएगा? क्या यह आवेशित हो जाएगा? बताना मुझे, क्या यह आवेशित हो जाएगा? यस और नो, इसका रिजल्ट देना। मैं अगर इसको टच भी ना करूं, मैं इसको अगर किसी चीज से सना टच भी ना कराऊं, तो क्या यह वस्तु आवेशित होगा? नो बॉस, नो बॉस, बिल्कुल नहीं। नो बॉस, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, जब तक प्यारे बच्चों इसके साथ में किसी दूसरे वस्तु का संपर्क ना हो, जब तक इसके साथ में किसी वस्तु का संपर्क ना हो। अब मैं आपको बताता हूं मेरे बच्चे, अब मैं लेता हूं दो वस्तु, ध्यान दीजिएगा। अब मैं दो वस्तु ले रहा हूं, ये एक वस्तु है ए, ये वस्तु है ए, और एक वस्तु लेता हूं जिसका नाम है बी बच्चों, है ना। अब मैं इन दोनों को, ध्यान दीजिएगा, अब ये हम है ना, अब हम इन दोनों वस्तु को एक दूसरे से संपर्क में लाते हैं, रगड़ते हैं, टच कराते हैं। ध्यान देना, इसके पास में बच्चों पी था 5 और ई था बच्चों 4, ध्यान दीजिएगा। अब इसके पास P था 5 और E था 4, और इसके पास बच्चों P मान लेते हैं 6 और E मान लेते हैं 6, है ना। इसके पास भी, है ना, माफ कीजिएगा, दोनों पहले, है ना, E बराबर होगा, दोनों का बराबर होगा। अब हम इन दोनों को रगड़ते हैं, अब हम इन दोनों को क्या करते हैं, जल्दी बताओ, रगड़ते हैं। जब हम इनको रगड़ेंगे तो बच्चों हमने माना कि इसके जो इलेक्ट्रॉन है, जो इसके बाहरी कक्ष में चक्कर लगाते थे, जो इसके बाहरी कक्ष में चक्कर लगाते थे, ये परमाणु है, माफ कीजिएगा, ये परमाणु है और ये भी क्या है, परमाणु है। दोनों को जब हमने रगड़ा बच्चों, तो ऊपर वाला जो वस्तु है, सॉरी, ऊपर वाला जो हमारा परमाणु है, इसके जो परमाणु है, अब इसके पास बचे हैं 5 प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बताओ, 4। अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। अब नीचे वाले में अगर हम देखें बच्चों, नीचे वाले वस्तु में देखें तो उसके इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, जल्दी बताओ, है ना, उसके इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? गुरुजी, दोनों में रगड़ने से इसके इलेक्ट्रॉन टूट करके इसमें आ गए। तो बच्चों इसके पास P कितना होगा, जल्दी बताओ, P कितना होगा? सर P तो 6 होगा, लेकिन E बताओ कितना होगा, E कितना होगा इसमें, जल्दी बताओ, E कितना होगा? तो आप कहोगे सर E की संख्या, ध्यान दीजिएगा, E की संख्या अगर हम बात करते हैं तो जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, सबसे पहले E कितना होगा? यस सर, यस सर। सर अब कितना होगा, जल्दी से 7 होगा सर, नीरज कुमार कह रहे हैं, है ना, सब लोग कह रहे हैं 7 होगा, 7 होगा, 7, है ना। तो बच्चों अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, रगड़ने से एक इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां आ गया, ठीक है। तो 6 1 कितना हो गया, 7। अब प्यारे बच्चों इन दोनों में, अब दोनों में क्या कोई उदासीन है? नहीं सर, दोनों में कोई उदासीन नहीं है। अब बच्चों अब ध्यान देना, अब ये आवेशित है, अब ये आवेशित है क्योंकि इसके पास में P और E बराबर नहीं है, और ये भी आवेशित है क्योंकि इसके पास में भी P और E बराबर नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों दोनों का आवेश अलग अलग है, दोनों का आवेश अलग अलग है। तो जल्दी से बताइए ऊपर वाले में कौन सा आवेश है, ऊपर वाले में कौन सा आवेश है और नीचे वाले में कौन सा आवेश है? बताने वाले को 500 रुपए इनाम। जल्दी से, ऊपर वाले में कौन सा आवेश है बच्चों? एक बार तो शेयर बनता है, प्लीज बच्चों एक बार। 2870-60 बच्चे जुड़े हैं, एक बार शेयर करना बच्चों, 3000 प्लस बच्चे हो जाएंगे। तो जरूर सब लोग क्लास को शेयर करना, सब लोग एक साथ बच्चों, जल्दी से, बहुत तेजी में। गुरुजी अगर मैं कहता हूं कि ऊपर वाले के पास है, ऊपर वाले के पास है धन आवेश, धन आवेश, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। तो जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी इलेक्ट्रॉन खोता है, तो उसमें होता है धन आवेश। और प्यारे बच्चों जब कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो इसके पास होता है ऋण आवेश। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि आवेश किस प्रकार से आता है, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। जब भी दो, है ना, जब भी दो परमाणु आपस में सटते हैं तो किसी एक का परमाणु किसी एक का इलेक्ट्रॉन टूटकर किसी दूसरे में जाता है, इस तरह से वस्तुएं आवेशित होती हैं। तो आपने देखा बच्चों कि वस्तुएं किस प्रकार से आवेशित होती हैं। अब ये बताओ क्या बच्चों आवेश नष्ट हुआ? आप मुझे बताना, क्या हमारा आवेश नष्ट हुआ? आवेश नष्ट हुआ या सिर्फ आवेश का ना, सिर्फ आवेश का परिवर्तन हो गया? सिर्फ आवेश का परिवर्तन कह सकते हो, स्थानांतरण कह सकते हो, स्थानांतरण कह सकते हो। तो प्यारे बच्चों चार्ज जो है, जो आवेश है, वो कभी ना तो उत्पन्न हो सकता है ना, ना तो
उत्पन्न हो सकता है और ना ही नष्ट हो सकता है। आवेश को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं, सिर्फ एक दूसरे में भेज सकते हैं। बच्चों एक बार पहले जल्दी से नोट देके लिखिए, नोट देके लिखिए कि बच्चों है ना, नोट देके लिखिए इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला है ना, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला परमाणु है ना, कोई परमाणु, कोई पदार्थ ही बोल सकते हो, कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग कर, है ना, पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग कर, बच्चों ध्यान देखना, पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग कर, एग्जाम में पूछा जाएगा कि पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग कर हो जाता है, तो लिखेंगे पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग कर। पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या होता है, जल्दी बोलो, धन या ऋण, धन या ऋण। तो कहते हैं सर पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आवेशित, धन आवेशित, आवेशित एवं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, बोलना बच्चों, एवं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, एवं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आवेशित हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो पदार्थ क्या करता है कि पदार्थ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या हो जाता है, धन आवेशित, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋण आवेशित हो जाता है। अब प्यारे बच्चों हमारे पास आवेश है, क्या है, आवेश, आवेश समझ गए, हाँ सर समझ गए। आवेश का मतलब चार्ज होता है, चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, चार्ज नेगेटिव हो सकता है। प्यारे बच्चों अब आप देखकर बता सकते हैं, मेरे पास एक पदार्थ है, मेरे पास एक पदार्थ है, इसमें P है 6 और E है 8। अब बताओ इसके पास में कौन सा आवेश है, इसके पास में कौन सा आवेश है, जल्दी बताओ गुरुजी। बच्चा समझते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन कहीं से लेकर आया है, लेकर आया बेचारा, लेकर आया है, तो इसके पास है ऋण आवेश, इसके पास है ऋण आवेश, है ना, ऋण आवेश, किसी से कर्जा लेकर आया ना, कर्जा लेकर आया, ऋण लेकर आया, ऋण, ऋण मतलब कर्ज होता है। अच्छा ये बताओ दूसरा पदार्थ है जिसमें P बराबर 7 है और E बराबर 5 है, बोलो इस पदार्थ में कौन सा चार्ज है, इस पदार्थ में कौन सा चार्ज है। आप बोलो गुरुजी किसी को देकर आया है, देकर आया, और देने वाला हमेशा क्या होता है, धनवान होता है, देने वाला धनवान होता है, तो इसके पास है धन आवेश, क्या है बच्चों, धन आवेश, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि आवेश दो तरह के होते हैं, ऋण और धन। बच्चों कई बार एग्जाम में ना आवेश का एसआई मात्रक भी पूछा जाता है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं क्या कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों क्या आप लोग एक बार बता सकते हैं कि आवेश का एसआई मात्रक एग्जाम में पूछा जाता है, आवेश का मात्रक, ठीक है, तो क्या बता सकते हैं कि आवेश का मात्रक क्या होता है, जल्दी से, आवेश का एसआई मात्रक चाहे ऋण हो या धन हो, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्यारे बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है कि आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है, क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है ना, आवेश का एसआई मात्रक मेरे बच्चों क्या होता है, कूलाम्ब होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है ये भी पूछा जाता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10 टू द पावर -19 कूलाम्ब ये आवेश होता है। इस डाटा को अगर भूलेंगे आप तो बहुत पीटा जाएगा आपको, ठीक है ना। तो इसको याद रखना कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10 टू द पावर -19 का कूलाम्ब हमारा आवेश होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम दो चीजें आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं। बच्चों हम चर्चा करते हैं, मेरे पास एक है कांच, मेरे पास क्या है बताओ, मेरे पास है बच्चों कांच, क्या है, मेरे पास है कांच। ध्यान दीजिए एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर प्यारे बच्चों कांच के साथ में रेशम के कपड़े को रगड़ा जाए ना, रेशम के कपड़े में अगर कांच को रगड़ा जाए तो क्या होगा, कौन धनावेशित होगा और कौन ऋणावेशित होगा, बताने वाले को 500 रुपए का इनाम। गुरुजी क्या कीजिए, एक कांच लेके आइए, कहां से लेके आएंगे कांच, मान लीजिए ये कांच है और एक कपड़ा लेके आइए गुरुजी, कपड़ा कहां से लाएंगे कपड़ा कहां से लाएंगे, ठीक है ना। चलो मान लेते हैं ये हमारे पास कपड़ा है, अरे रुक जाओ लेके आने दो, रुक जाओ, ठीक है। मान लो बच्चों, है ना, बोला रेशम का कपड़ा, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास ये कांच है बच्चों, ठीक है, ये कांच और रेशम का कपड़ा है। अगर हम दोनों को रगड़ते हैं तो क्या होगा, तो बच्चों ध्यान रखना, देखो बड़ा, इसमें मैंने ट्रिक बताया है, इसे मैं ट्रिक बताता हूं कि इलेक्ट्रॉन उसी के पास जाएगा जो बड़ा होगा। इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, बड़ा इलेक्ट्रॉन लेगा, बड़ा इलेक्ट्रॉन लेगा बच्चों, है ना, बड़ा जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो मेरे बच्चे कांच क्या करेगा, है ना, यानी कि कांच इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, कांच इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, बड़ा जो है वो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ध्यान रखना कि बच्चों जो कांच है वो इलेक्ट्रॉन देगा,
कांच देगा, और देने वाला होता है, देने वाला क्या होता है, धनायन। तो बच्चों कांच क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा धनायन, है ना, धनायन हो जाएगा, क्योंकि इसके है ना ये धन आवेशित, माफ कीजिएगा, ये धन आवेशित हो जाएगा। और प्यारे बच्चों जो हमारे पास क्या है, रेशम है, रेशम ये लेगा, है ना, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा, है ना, ई लेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा ऋण आवेशित। क्या हो जाएगा बच्चों, ऋण, ये क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित, ये ऋण आवेशित हो जाएगा। एक और प्यारे बच्चों ध्यान रखना, एक और है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, अगर प्यारे बच्चों ऊन के कपड़े के साथ, है ना, ऊन के साथ एबोनाइट की छड़ को, है ना, एबोनाइट, है ना, एबोनाइट की छड़ को रगड़ा जाए तो क्या होगा। आपको मैंने ट्रिक बताया था, मैंने आपको एक बहुत ही सुंदर ट्रिक बताया था, उस ट्रिक को अगर आप भूलेंगे तो बहुत मार लगेगी आपको, बहुत मार। बताओ गुरुजी, आपने बताया था कि अगर ऊन और है ना एबोनाइट की छड़ दोनों को रगड़ेंगे, ऊन और एबोनाइट की छड़ को अगर हम रगड़ेंगे तो पहले बच्चों इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, बड़ा, जो बड़ा होगा वही इलेक्ट्रॉन लेगा। ट्रिक मैंने बताया था कि बड़ा इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना, बड़ा इलेक्ट्रॉन लेगा बच्चों। तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, बताओ, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन लेगा कौन, एबोनाइट की छड़। एबोनाइट बड़ा है ना, 1 2 3, देखो यहां पर 4 किसी है ना, ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो पहले बच्चों यहां पर ऊन जो है, ऊन क्या करेगा, देगा, ऊन देगा, तो ऊन हो जाएगा धन आवेशित, ऊन हो जाएगा धन आवेशित। और प्यारे बच्चों और ये जो है ध्यान रखना, और जो हमारे पास एबोनाइट की छड़ है, एबोनाइट की छड़ है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋण आवेशित, ये हो जाएगा ऋण आवेशित, ऋण आवेशित। एग्जाम में यहां से एक ऑब्जेक्टिव फिक्स पूछा जाएगा। क्या मेरे बच्चे आपको लगता है कि गुरुजी 1 नंबर पक्का हो गया, है ना, 1 नंबर पक्का हो गया। कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको फील आ रहा है कि सर, पूछ ले, एग्जाम में पूछा जाएगा कि जब कांच और रेशम की छड़ को रगड़ा जाता है, मैं आपसे पूछता हूं, जब सॉरी बच्चों, आइए, जब बच्चों है ना, जब कांच और रेशम के कपड़े को रगड़ा जाएगा तो कौन धन आवेशित होगा, बोलो, है ना, जब कांच और रेशम के कपड़े को रगड़ा जाएगा तो कौन धन आवेशित होगा, ये बताओ, कौन धन आवेशित होगा। तो बच्चों जब हम दोनों को रगड़ेंगे, कांच को और किसको, कांच को और रेशम को रगड़ेंगे तो धन आवेशित कौन सा होगा। तो बच्चों देखो, हमेशा धन आवेशित छोटा वाला हो, क्योंकि छोटा वाला इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। तो कांच बच्चों धन आवेशित होगा। और आपसे पूछा जाए कि जब हम, ध्यान रखना, जब हम ऊन और एबोनाइट की छड़ को, जब हम ऊन और एबोनाइट की छड़ को रगड़ेंगे तो कौन बच्चों ऋण आवेशित होगा। इसमें से कौन जो है जो कि ऋण आवेशित होगा, ऋण आवेशित कौन होगा, बताओ। जब हम ऊन और एबोनाइट को, ना, ऊन और प्लस एबोनाइट को रगड़ेंगे, तो पहले बच्चों कौन जो है यहां पर क्या हो जाएगा, बताओ, कौन हो जाएगा ऋण आवेशित। तो आपको है ना पता है कि ऋण हमेशा बड़ा वाला होगा, ऋण हमेशा बड़ा वाला के पास होता है। तो बच्चों यहां एबोनाइट हो जाएगा, एबोनाइट की जो छड़ है यही बच्चों ऋण आवेशित हो जाएगा। अब याद रखना कि जब भी कोई परमाणु धन आवेशित या ऋण आवेशित होता है तो प्यारे बच्चों उसमें कुछ कार्य करने की मतलब की शक्ति आ जाती है। हमने बचपन में बच्चों, अब आपने समझ गया, आपके दिमाग में आ गया कि किसी भी परमाणु को अगर आपको आवेशित करना है तो उसके इलेक्ट्रॉन को त्यागना पड़ेगा या उसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा। तो बच्चों आवेश का जो पूरा खेल है वो किस पर निर्भर करता है बच्चों, आवेश का पूरा खेल जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये किस पर निर्भर करता है। कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या, कोई लिख सकते हैं तो बताइए सर, आवेश का जो पूरा खेल है वो किस पर निर्भर करता है। तो सर आवेश का पूरा खेल जो है वो इलेक्ट्रॉन ना, वो बच्चों वो किस पर, इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉन पर, वो मेरे बच्चे इलेक्ट्रॉन पर, है ना, इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। ये बात आप समझ गए। बचपन में भी हम लोगों ने, है ना,
बचपन में भी हम लोगों ने बहुत सी चीजों को आवेशित किया था, याद है आपको? हाँ सर याद है। कैसे किए थे? रुको हम बताते हैं, है ना। थोड़ा सा पेपर लीजिए, पेपर लीजिए, लीजिए सर, हाँ लीजिए पेपर लीजिए सर। हम पेपर ले लिए, पेपर को तोड़िए, मेरे सामने में तोड़िए सर। देखिए मैंने पेपर लिया और पेपर को छोटा छोटा टुकड़ा कर लेते हैं, ठीक है। बचपन में हम लोग खूब करते थे ना, जादू जादू देखो जादू। कोई जादू नहीं होता था, घोचू थे हम लोग, ठीक है ना। हम लोगों को पता ही नहीं था कि बच्चों क्या होता है, आवेश नाम का कोई चीज होता है, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा रगड़ ना, इसको गुंदी गुंदी कर लो, बहुत ज्यादा है कि नहीं है, मतलब कि छोटा टुकड़ा में तोड़ लो। ये सर तोड़ लिया, और तोड़ने के बाद प्यारे बच्चों क्या करते थे, कलम को, है ना, कलम को लेते थे और कलम को बच्चों ऐसे 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 करके रगड़ते थे, और देखो चार्ज आ गया, चार्ज। देखो जादू एक बार काम करता है, एक बार काम करे फिर खत्म हो जाएगा, एक बार काम करे फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों ये इसको रगड़ने से क्या होता था ना, इसके इलेक्ट्रॉन जो है टूट के यहां आ जाते थे। जादू देखो, जादू होता है ना, देखो आगे ना, आगे सट गया ना। जादू बचपन में दिखाते थे पेन और कलम से, अरे भाई साहब ठीक है। तो ये क्या था, जादू था बच्चों। ये कोई जादू नहीं था, बस ये हो रहा था कि जब हम अपने बालों में पेन को रगड़ते थे तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो हमारे बाल के थे, या तो प्यारे बच्चों वो हमारे पेन में आ जाते थे, या तो पेन के जो इलेक्ट्रॉन होते थे, परमाणु, जो पेन के परमाणु के इलेक्ट्रॉन होते थे वो हमारे बाल में चले जाते थे। इससे प्यारे बच्चों हम लोग खूब खेल खेलते थे, है ना। आइए, तो आपने देखा बच्चों कि किस प्रकार से जो पूरा हमारा इलेक्ट्रॉन, मतलब पूरा का पूरा जो हमारा ये चैप्टर है वो इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड कर रहा है। अब आपको पता होगा आवेश दो तरह के होते हैं। अगर प्यारे बच्चों कोई ध्यान दीजिएगा, मेरे पास एक है ना, मेरे पास एक है ना, एक पदार्थ है जिसके पर, है ना, जिस पर बच्चों धन आवेश है। क्या है? धन आवेश है, धन आवेश है ना, है यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज है। और एक दूसरा है बच्चों, एक दूसरा है जिस पर हमारे पास एक दूसरा हमारे पास पदार्थ है, इसमें भी धन आवेश है, इसमें भी पॉजिटिव है। तो बच्चों ये बताओ, अगर दो समान प्रकार का आवेश क्या करता है, दो समान प्रकार का आवेश क्या करता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर बच्चों दो हमारे पास ऐसे पदार्थ हैं, दोनों में समान आवेश है, ध्यान दीजिएगा, दो हमारे पास पदार्थ हैं, दोनों में समान आवेश है, इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे दूर हटेगा। दोनों में अगर सेम हमारा आवेश है, चार्ज दोनों में सेम है, तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों अगर, है ना, तो कहते हैं कि समान आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। समान आवेश जो होते हैं मेरे बच्चे, जो समान आवेश होता है पॉजिटिव पॉजिटिव वाला, तो हम कहते हैं ना समान आवेश, है ना, समान आवेश। लिखो कॉपी में कि समान आवेश, एग्जाम में पूछा जाएगा समान आवेश क्या करते हैं, तो लिखो बच्चों प्रतिकर्षण करते हैं। समान आवेश प्रतिकर्षण करते हैं। अगर प्यारे बच्चों याद रखना, अगर मान लीजिए कि एक हमारे पास पदार्थ है जिस पर क्या है, जिस पर क्या है कि धन आवेश है, धन आवेश है, और एक ऐसा पदार्थ है जिस पर प्यारे बच्चों ऋण आवेश है, ऋण आवेश है, ऋण आवेश है ना, है ना, ऋण आवेश है। अब क्या होगा, अगर प्यारे बच्चों एक में धन आवेश है, एक में ऋण आवेश है, ऐसा होगा तो ये दोनों को ऐसे अगर हम ऐसे करके है ना लटका देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, यानी पहले बच्चों आकर्षण करेगा, ठीक है। तो पहले बच्चों हम कह सकते हैं कि विपरीत आवेश, है ना, समान नहीं, विपरीत आवेश, विपरीत आवेश, विपरीत आवेश क्या करते हैं, विपरीत आवेश आकर्षण करते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, विपरीत आवेश प्यारे बच्चों आकर्षण करते हैं। विपरीत आवेश क्या करते हैं, जल्दी बताओ। विपरीत आवेश प्यारे बच्चों एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना। तो समान आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, विपरीत आवेश आकर्षण करते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है। आवेश को मतलब बच्चों अंग्रेजी में चार्ज कहते हैं। जब हम कहते हैं कि मोबाइल चार्जिंग में लगा दो, जब हम कहते हैं कि मोबाइल क्या लगा दो, चार्जिंग में, तो इसका मतलब हम यही कहना चाहते हैं। और बोलेंगे हमको हिंदी नहीं आता, सॉरी इंग्लिश नहीं आता है, हमको हिंदी आता है, इंग्लिश में बोलते हैं कि मोबाइल चार्जिंग में लगा दो। चार्जिंग का मतलब होता है मोबाइल को आवेशित होने लगा दो। अगर मान के चलो किसी को बोला जाए कि भैया, है ना, होने, है ना, कि मोबाइल को आवेशित होने लगा दो, या फिर हम लोग कहते हैं ना मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है, हम क्या बोलते हैं, मेरा फोन चार्ज नहीं है। अगर बच्चों बोलना पड़े हिंदी में कि मेरे, है ना, मेरे मोबाइल में आवेश नहीं है, तब क्या होगा। अगर बोलना पड़े कि मेरे मोबाइल में आवेश नहीं है, तो बोलिए आवेश क्या होता है। ये कोई बोले ना किसी को फोन लगाओ, बोलो मेरे मोबाइल में आवेश नहीं है, आवेश नहीं है, पीटेगा तो वो बहुत पीट के ना। चार्ज मतलब होता है आवेश, ठीक है ना। आवेश क्या बोलते हैं हिंदी में, आवेश, ठीक है। बोलो मेरे मोबाइल में आवेश नहीं है, बस बात खत्म हो गया, खतरनाक बात, ठीक है। तो मेरे बच्चे अब हम समझ गए इलेक्ट्रॉन क्या है। अब बात आती है पहले बच्चों, यही जो इलेक्ट्रॉन है ना, यही जो इलेक्ट्रॉन है, यही जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिएगा, हंसना मत, यही जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इसी का प्रवाह बच्चों ध्यान देना, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन अगर रुका है, ध्यान दीजिए,
अगर इलेक्ट्रॉन रुका है, इलेक्ट्रॉन अगर रुका है, इलेक्ट्रॉन रुका है, इलेक्ट्रॉन अगर रुका हुआ है तो प्यारे बच्चों हम इसे क्या बोलते हैं, अगर रुका हुआ है तो हम इसे आवेश बोलते हैं, ठीक है ना, हम इसे क्या बोलते हैं, आवेश। इलेक्ट्रॉन जब तक रुका है इसका नाम क्या होगा बच्चों, आवेश। जब तक प्यारे बच्चों ये रुका हुआ है तो हम बोलते हैं आवेश है। अगर प्यारे बच्चों किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन है और वो जब तक रुका हुआ है तब तक हम लोग उसको क्या बोलते हैं, आवेश। और जब तक ना, जब बच्चों इलेक्ट्रॉन बहने लगता है यानी आगे बढ़ने लगता है, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बच्चों बहने लगता है, इलेक्ट्रॉन किसी भी चीज से बहने लगता है तो हम इसे बोलते हैं विद्युत, क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। क्या बोलते हैं इसको, विद्युत धारा, है ना। तो हम इसे बोलते हैं विद्युत धारा, ठीक है ना। या फिर ऐसे कह सकते हैं, रुक जाओ बच्चों, कि आवेश जब तक रुका है तो उसको हम विद्युत बोलेंगे और जब वो चल रहा है तो विद्युत धारा बोलेंगे, विद्युत धारा ऐसे ही बोल सकते हैं। रुक जाइए, ऐसे उल्टा करके, कि आवेश जब तक रुका है, आवेश रुका है तो बच्चों हम इसे बोलते हैं क्या, हम इसे कहते हैं विद्युत। और जब वो आवेश चलने लगा, बहने लगा तो हम बोलते हैं इसको विद्युत धारा। आवेश का मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन ही तो है। एग्जाम में पूछा जाता है कि बच्चों, है ना, आपके बारे में क्या कभी सवाल आता है कि जो बिजली कड़कती है, जो बिजली बच्चों कड़कती है बरसात के टाइम में, वो बिजली और जो बिजली हमारे घरों में आती है वो बिजली, क्या दोनों बिजली सेम है? क्या बच्चों दोनों बिजली सेम है? कोई बता सकता है यस और नो? क्या आपको लगता है कि सर जो बिजली आसमान में कड़कती है वो बिजली और जो बिजली हमारे घरों में आती है वो बिजली, क्या दोनों बिजली सेम है? क्या बच्चों दोनों बिजली सेम है? जल्दी बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। अब बच्चों आप देखेंगे बिजली के बारे में जब पढ़ेंगे इतना खतरनाक होता है इसमें आवेश, है ना। यस सर, यस सर, ठीक है, ध्यान दीजिए, यस। अब प्यारे बच्चों आपके मन में सवाल आता होगा कि सर ये आखिर कितना होता है? आपको पता है कि हमारे घर में जो बिजली आती है, हमारे घर में या फिर कोई भी नॉर्मल बिजली आता है, उसके 1 एम्पियर में कितना आवेश होता है? किसी को पता है कि 1 एम्पियर में बच्चों, 1 एम्पियर में कितना आवेश होता है? 1 एम्पियर जो होता है ना, 1 एम्पियर में बच्चों 625 के ऊपर में ना, 625 है ना, 625 के ऊपर में, 625 के ऊपर में, ठीक है ना, 625 के ऊपर में, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे तो लगभग बच्चों 1500 ना, 15 जीरो मान लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 दे दिया, 18 जीरो हो गया ना, 18 हो गया, नहीं 18 नहीं 15 होगा, 3 3 6 3 9 3 12 3 15, ठीक है। इतना बच्चों, यानी हम इसको लिखना चाहें तो इसको लिखते हैं कि बच्चों 0.265, नहीं अगर 6 पॉइंट लिखना पड़े तो 14 होगा बच्चों, है ना, 14 18 पुराना है आपको 18 होगा, सॉरी बच्चों 18 है ना, मिस्टेक है यहाँ पर, 18 होगा, 6 पॉइंट है ना, 6.25 गुना 10 टू द पावर 18 कुलाम होता है 1 एम्पियर में, इतना कुलाम हो जाता है, ठीक है। तो 18 होने का ना, तो 2 2 4 एक और जीरो, इतना जीरो है ना, इतना एक और जीरो होगा, इतना प्यारे बच्चों, इतना आवेश होता है 1 एम्पियर में, इतना आवेश होता है, इतना बिजली तर करके हमारे शरीर में घुस जाता है। अगर आप 1 एम्पियर के तार को, सर गलत बता दिए सर, इसको देखना पड़ेगा, 18 होगा सर, हाँ 18 है ना, अब ठीक है ना। देखो 6.25 के 18 मतलब 18 होना चाहिए, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। अब ठीक है ना, 18 के बाद यहाँ पॉइंट, तो 6.25 गुना 10 टू द पावर 18, ठीक है, 18। इतना प्यारे बच्चों क्या होता है, आवेश होता है 1 एम्पियर में, 1 एम्पियर बिजली में इतना आवेश होता है। और इतना प्यारे बच्चों, इतना इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर में, अगर 1 एम्पियर की तार को हम छूते हैं तो हमारे शरीर में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? सर हमारे शरीर में इतना इलेक्ट्रॉन घुस जाएगा, तुरंत इतना इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों हमारे शरीर में के अंदर में चला जाएगा, ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर में चला जाएगा। अब बच्चों एक बात सोचो कि अगर 2 एम्पियर का हो तो और चला जाएगा। और प्यारे बच्चों, और जो हमें झटका मारता है वो क्या है? जो हमें झटका मारता है, कभी किसी को करंट लगा है, हाथ उठाओ, किसी को करंट लगा है? यस सर,
किसी को अगर करंट लगा है बच्चों तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिखना, ठीक है ना। अगर आपको करंट लगा है तो बच्चों झटका मारता है, ठीक है ना, झटका क्या मारता है, झटका। और जितना झटका जो मारता है हमें जोर से वो है बच्चों वोल्टेज, वो क्या है, वोल्टेज, है ना, वोल्टेज। अगर मान लेते हैं कि बच्चों अगर कम झटका मारा तो है ना, अगर मान के चलो कि वोल्टेज है बच्चों 50, कितना है 50 वोल्टेज है, ठीक है ना, 50 है तो वोल्टेज है ना, आपको झटका कम मारेगा। अगर बच्चों मान के चलो कि 11,000 का है, कितना है 11,000 वोल्टेज है, वोल्टेज कितना है, वोल्टेज कितना है, तो बच्चों वोल्टेज जो है वो 11,000 है, तो बच्चों है ना बहुत मतलब कि बहुत जोर से झटका मारेगा, ठीक है ना। तो जो झटका मारता है वो क्या है, वोल्टेज है, ठीक है। तो आपने देखा बच्चों कि जो हमारा, ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं जो विद्युत धारा है वो प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं डिपेंड किस पर है, इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड है, इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड है। तो आइए बच्चों आप लोग बताइए कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। अब बात करते हैं, एक है बच्चों इलेक्ट्रॉन, क्या है, इलेक्ट्रॉन, और एक है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बच्चों। तो जल्दी से बताओ स्पीड में कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। देखते हैं कितने बच्चों का सही उत्तर आता है बच्चों, विद्युत धारा। अब आंसर है ना विद्युत धारा, या फिर अंग्रेजी में इसको करंट भी बोलते हैं, है ना। करंट किसे कहते हैं, करंट किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, चलिए बताइए बच्चों करंट किसे कहते हैं। अब देखते हैं आंसर क्या आता है। 18 के बदले सर 8 लिख दिए हैं, 18 नहीं लिखे हम सर, सी का गुलाम होता है, अच्छा 18 नहीं, सॉरी है ना 18 लिखना था। चलो बच्चों आ जाओ, ठीक है। विद्युत धारा किसे कहते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, विद्युत धारा किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों अब देखते हैं रिजल्ट क्या मिलता है। किसी चालक से आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, बहुत बढ़िया। ये बच्चा लिखे कि विद्युत आवेश में नियमित स्टार्ट, सर जी तारों से प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आवेश के नियमित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। बहुत सारे बच्चों के अलग अलग आंसर मिलते हैं, सबका बच्चों अलग अलग आंसर है, तो ध्यान रखिएगा, है ना। कहते हैं बच्चों कि किसी चालक से होकर, चालक होना चाहिए। अब हम आगे पढ़ेंगे कि चालक क्या होता है और बच्चों है ना विद्युत रोधी पदार्थ क्या होता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन प्रवाह करेगा वो चालक से ही करेगा बच्चों, याद रखना। अब देखिए ध्यान से, आपको समझाना पड़ेगा पहले साथ चालक क्या होता है। आइए पहले अब इसको समझते हैं कि सर इसका उत्तर क्या होगा। विद्युत धारा पूछा जाएगा किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे बच्चों किसी चालक से होकर, किसी चालक से होकर, किसी चालक से होकर, किसी चालक से होकर आवेश के प्रवाह लिख सकते हैं, आवेश भी लिख सकते हैं, या आवेशधारी कण भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको पहले समझाना पड़ेगा चालक क्या होता है बच्चों, माफ कीजिएगा। आइए पहले समझाते हैं चालक क्या होता है, समझिए पहले, है ना। कंडक्टर समझना पड़ेगा आपको। चालक होता है, एक है बच्चों चालक और एक है विद्युत रोधी, एक होता है चालक और एक होता है विद्युत रोधी बच्चों, ध्यान दीजिएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। अब एक बात करते हैं कि बच्चों ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाए उसको हम चालक कहेंगे। बच्चों आप सोचिए, है ना, वैसे पदार्थ जिनके एक सिरे से होकर आवेश दूसरे सिरे तक पहुंच जाए हम इसे कहते हैं चालक। क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। या फिर ऐसे समझो, जिसके एक सिरे से होकर विद्युत दूसरे सिरे तक पहुंच जाए हम इसे बच्चों क्या बोलते हैं, चालक कहते हैं। जैसे बताओ क्या क्या चीज है, क्या क्या चीज है जिसे हम लोग चालक कहते हैं, है ना, जिसके एक सिरे से होकर दूसरे सिरे तक विद्युत पहुंच जाए, कहते हैं जिसके एक सिरे से होकर, जिसके एक सिरे से होकर विद्युत बोलो या आवेश बोलो, आवेश दूसरे सिरे तक आसानी से पहुंच जाए, आवेश दूसरे सिरे तक पहुंच जाए, दूसरे सिरे तक पहुंच जाए हम उसे आवेश कहेंगे बच्चों, ठीक है। अब क्या क्या चीज है जिसके एक सिरे से होकर दूसरे सिरे तक जा सकता है, तो सर सबसे पहले आप बोल सकते हैं कि सर ये हमारा लोहा हो सकता है, लोहा में भी पार हो जाएगा। ये बच्चों ना मनुष्य का शरीर हो सकता है, मनुष्य का शरीर में भी पार हो जाता है, मनुष्य का शरीर में भी बच्चों पार हो जाता है। दूसरा अगर हम देखें तो पहले बच्चों हम कह सकते हैं तांबा है, सोना है, तांबा है, सोना है, चांदी है, ये सभी चीज ऐसे हैं जिसके एक सिरे से होकर दूसरे सिरे तक विद्युत धारा आसानी से पहुंच जाता है, आसानी से पहुंच जाता है। प्यारे बच्चों यहां पर ना इसके एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एग्जाम्पल पर थोड़ा गौर फरमाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तांबा चांदी है, मनुष्य जानवर का शरीर है, ग्रेफाइट बच्चों अशुद्ध जल, याद रखना
अशुद्ध जल, याद रखना यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि अशुद्ध जो जल होता है उसमें भी, अशुद्ध जल में भी प्यारे बच्चों विद्युत एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है। अशुद्ध जल, और एग्जाम में पूछा जाता है आर्द्र वायु, आर्द्र वायु है ना, जिसमें कि नमी वाली वायु, उसमें भी यानी कि बिजली हवा में भी जा सकता है अगर नमी वाली हवा है तो कहते हैं आर्द्र वायु। आर्द्र वायु अगर है तो उसमें भी करंट हमारा चला जाएगा, आर्द्र वायु में भी हमारा करंट चला जाएगा। दूसरा बच्चों पृथ्वी जो है, पृथ्वी भी है, ये भी क्या है, चालक है, पृथ्वी में भी करंट जाता है। अब बात करते हैं कि जिसमें ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि जिसके एक सिरे से होकर आवेश दूसरे सिरे में नहीं जा सकता है, नो नहीं जा सकता है, ये होता है विद्युत रोधी। बच्चों बताओ कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो विद्युत रोधी हैं, जल्दी बताओ विद्युत रोधी कौन कौन सी चीजें हैं। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कांच, कांच में होकर के नहीं जाएगा तो कांच विद्युत रोधी है। बच्चों एबोनाइट जो था, एबो है ना, एबोनाइट जो था इसमें नहीं जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों इसमें सबसे पहले जो शुद्ध जल जो होता है, शुद्ध जल एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि शुद्ध जल कैसा पदार्थ है, शुद्ध जल कैसा पदार्थ है, क्या वो विद्युत रोधी है या चालक। तो बच्चों जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल होता है उसमें बिजली पार नहीं करता है, लेकिन अशुद्ध अगर थोड़ा सा भी, देखो हम लोग जो पीते हैं वो बच्चों अशुद्ध जल ही पीते हैं, और ऊपर से जो आसमान से पानी आता है वो भी बच्चों आते समय रास्ते में बहुत सारे पार्टिकल से मिल करके वो भी अशुद्ध हो जाता है। तो शुद्ध जल जो होता है ये बच्चों विद्युत रोधी है, इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। सूखी लकड़ी है ना, सूखी हवा, लकड़ी, कागज, बच्चों सूखी हवा जो है, सूखी हवा, सूखी हवा, ठीक है ना, और बच्चों लकड़ी, सूखी लकड़ी जो है, सूखी लकड़ी भी विद्युत रोधी है। अब ये बताइए क्या प्यारे बच्चों इन सभी से होकर विद्युत धारा पार करेगा, इन सभी से होकर क्या विद्युत धारा पार करेगा? नहीं सर, इन सभी से होकर विद्युत धारा पार नहीं करेगा। नो सर, नो सर, नो, इन सभी से होकर विद्युत धारा पार नहीं करेगा। तो बच्चों चालक का मतलब आप समझ गए, जिसके एक सिरे से होकर पदार्थ है ना, जिसके एक सिरे से होकर करंट दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है, हम उसे चालक कहते हैं। प्यारे बच्चों हम उसे चालक कहते हैं। और सबसे अच्छा चालक आपको पता है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? सबसे अच्छा चालक ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, आपको पता है कि सोना सबसे नहीं है ना, चांदी बच्चों ना, सोना है चांदी, सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। चांदी जो है वो सबसे अच्छा चालक होता है ना, हम लोग ऐसा मानते हैं बच्चों। आ जाइए, ठीक है। अब हम पढ़ रहे थे किसी चालक से, चालक मतलब समझ गए ना क्या होता है? यस सर, जिससे होकर करंट पार हो जाए। किसी चालक से होकर आवेश है ना, आवेशधारी कणों के, आवेशधारी कण कौन है? इलेक्ट्रॉन। किसी चालक से होकर आवेशधारी कणों के प्रवाह को, कणों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको, प्यारे बच्चों, जिसको याद हो गया? सर समझ गए है ना, विद्युत धारा कुछ भी नहीं है। मान लीजिए हमारे पास एक चालक है, एक है ना, कोई चालक है जिससे होकर करंट पार हो जाए, बस इसमें क्या पार करे बताओ? इससे होकर के आवेशधारी कण। अच्छा, आवेशधारी कण किसको बोलते हैं? सर आवेशधारी कण जब भी बोलेंगे पूरा खेल इलेक्ट्रॉन का है। तो जब इससे होकर इलेक्ट्रॉन पार करेगा, जब इससे होकर इलेक्ट्रॉन पार करेगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा। तो बच्चों किसी चालक से होकर आवेशधारी कणों के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं, या हम कहते हैं आवेश के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहा जाता है। बच्चों अब हम बात करते हैं कि विद्युत धारा जो होता है, विद्युत धारा, ठीक है, देखो हर चीज को मापने का एक इकाई होता है, हर चीज को मापने का। जैसे हम लोग चावल खरीदते हैं किलो में मापते हैं, है ना, लंबाई होता है हम उसको मीटर में मापते हैं। तो बच्चों विद्युत धारा को भी मापने की इकाई है। तो जल्दी से बताओ कि विद्युत धारा को हम कैसे नापते हैं? पहले बच्चों इसको आई से सूचित करते हैं। याद रखना कि इसे आई से, इसको याद रखना, यहां पर 2 पॉइंट याद रखना कि बच्चों इसे आई से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, ठीक है ना। दूसरी बात है बच्चों, दूसरी बात है कि इसका जो मात्रक होता है, इसका ऐसा ही मात्रक, विद्युत धारा का इसका ऐसा ही मात्रक, इसका एसआई मात्रक एम्पियर क्या होता है? एम्पियर होता है। इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। और एम्पियर को बच्चों हम लोग ए से सूचित करते हैं ना, एम्पियर को, फिर याद रखना एक पॉइंट और याद रखना कि एम्पियर को ए से सूचित करते हैं। एम्पियर को ए से सूचित किया जाता है, ए से, है ना, ए से सूचित किया जाता है, ए से सूचित किया जाता है,
ए से सूचित किया जाता है बच्चों, किया जाता है। ठीक है ना, आपने देख लिया बहुत अच्छे से कि सर किसी चालक से होकर आवेशधारी कणों के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं और बच्चों इसे आई से सूचित करते हैं। इसका असही मात्रक एम्पियर होता है और एम्पियर को प्यारे बच्चों हम लोग ए से सूचित करते हैं। एम्पियर जो होता है उसको हम लोग ए से सूचित करते हैं। अगर कहीं पर लिखा है बच्चों, ध्यान दीजिए, कहीं लिखा है ना, फिजिक्स में अगर हम लोग पढ़ते हैं कहीं पर लिखा है R बराबर भी आई, तो आई का मतलब क्या है? R बराबर अगर कहीं पर भी आई लिखा है बच्चों तो आई का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे सर आई से हम लोग सूचित करते हैं विद्युत धारा को, तो आई क्या है? विद्युत धारा। आई क्या है? विद्युत धारा लिखा है। आई क्या है? विद्युत धारा, या सिर्फ इसको धारा बोलते हैं। अगर कहीं पर लिखा है बच्चों कि आई इज इक्वल टू 5A, क्या लिखा है? 5A, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप समझा दीजिए मुझे। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब ये हुआ कि I का मतलब है विद्युत धारा, I का मतलब है विद्युत धारा और प्यारे बच्चों A का मतलब है एम्पियर, है ना। विद्युत धारा कितना है? 5 एम्पियर है। विद्युत धारा कितना है? 5 एम्पियर है। तो प्यारे बच्चों I बराबर 5A लिखा है, मतलब कि विद्युत धारा जो है वो 5 एम्पियर है बच्चों। क्या है? 5 एम्पियर है। ये बहुत अच्छे से आप समझ गए। अब बच्चों हम बात करते हैं कि मान लेते हैं कि हमने विद्युत धारा को, है ना, हम विद्युत धारा को किसी, है ना, ये हमने लिया विद्युत धारा, ठीक है, और ये हमारे पास करंट आया बच्चों। करंट आने के बाद इस तरह से, और यहां पर हमने लगा दिए बल्ब। क्या लगा दिए? यहां लगा दिए बच्चों बल्ब, ठीक है ना, यहां हमने लगा दिए बल्ब। ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है, इस तरह से। और इस बल्ब को के लिए हमने यहां पर लगा दिया बच्चों स्विच। क्या लगा दिया? यहां पर क्या कर दिया कि यहां पर हमने, यहां पर, है ना, इस तरह से हमने स्विच लगा दिया, ताकि ये पर, है ना, स्विच लगा दिया, ठीक है। और इस तरह से हमने यहाँ पर क्या कर दिया? बैटरी जोड़ दिया। हमने क्या कर दिया? बैटरी जोड़ दिया इस तरह से। और यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा करंट जा रहा है इस दिशा में, है ना, इस दिशा में करंट जा रहा है, इस दिशा में करंट जा रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा एक पथ हो गया। ये क्या हो गया? हमारा पथ हो गया, ठीक है ना, ये हमारा पथ हो गया। कभी आपने बच्चों, है ना, सर V बराबर IR होता है। अच्छा नहीं, मैंने ऐसे लिख के दिखाया था बच्चों। अरे देखो मैंने ऐसे लिखा था, वो ध्यान दो बच्चों, सॉरी, फार्मूला ये नहीं होता है, फार्मूला होता है V बराबर IR। फार्मूला तो ये होता है, मैंने बस ये बताया था आपको बच्चों कि अगर कहीं ऐसा लिखा है तो इसका मतलब क्या है, हमने बस ये पूछा था आपसे, है ना। मैं आपको कोई फार्मूला नहीं पढ़ा रहा था, समझिए मेरी बात को, ठीक है। होने का तो बोलोगे सर बहुत कुछ होता है, मैं बस आपको समझा रहा था अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब क्या है ये बता रहा था बच्चों। जैसे कि हम लोग दौड़ते हैं तो हमारे लिए एक पथ होता है ना, क्या होता है? पथ होता है। हमारे चलने के लिए एक पथ होता है, रास्ता, जिसको हम लोग रास्ता, मनुष्य के चलने के लिए पथ होता है। उसी तरह से बच्चों धारा के भी चलने का एक पथ होता है ना। धारा के भी, यानी करंट के भी चलने का, ध्यान दीजिए, करंट अभी चलेगा तो इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां से बह करके यहां आएगा और फिर इसके संपर्क से यहां से आकर के सर्किट पूरा करेगा। यहां से बटन टिप टाप करेंगे तो यहां से संधि हमारा टूटेगा और इस संधि कारण से बल्ब बंद हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हमारा होता है, इस तरह से। तो प्यारे बच्चों हम कहते हैं कि धारा के चलने का भी एक पथ होता है, धारा के चलने का भी एक पथ होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं विद्युत परिपथ। क्या बोलते हैं बच्चों? विद्युत परिपथ। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो क्या आता है बताओ? अगला क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों कि विद्युत परिपथ, है ना, विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट बच्चों ना, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों कितने ऐसे बच्चे हैं जिसका आंसर जानते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, ठीक है। बच्चों कहते हैं कि जिस पथ से होकर, आपने देखा अभी रास्ता, आपने रास्ता देखा, तो कहते हैं जिस पथ से होकर, इसको हम क्या बोलेंगे? यही पथ है ना, जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है ना, प्रवाह होता है, उसी को हम लोग, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत परिपथ। तो लिखेंगे जिस पथ से होकर, जिस पथ से होकर, जिस पथ से होकर, है ना, जिस पथ से होकर विद्युत धारा का, किसका बच्चों? विद्युत धारा का प्रवाह होता है, प्रवाह होता है, कौमा उसे विद्युत परिपथ कहते हैं, कौमा उसे क्या बोलते हैं बच्चों? विद्युत परिपथ कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। तो जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना, कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस चीज को बता सकते हैं? सर कितने दिन में चैप्टर होगा कंप्लीट? बच्चों चैप्टर कंप्लीट करना बहुत आसान है, ठीक है, चैप्टर तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। पहले मैं आपको, तबियत खराब था मेरा, फिर भी मैं, देखो पहला दिन समझाने में लगता है। अगर हम आकर के कल बोलेंगे इलेक्ट्रॉन तो आप समझोगे, कल बोलेंगे मैं इलेक्ट्रॉन ना, कल मैं बोलूंगा धारा का प्रवाह, आप समझोगे, कल मैं बोलूंगा आवेशधारी कणों का प्रवाह, आप समझोगे,
किसी ना इकाई आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो काम किया जाए उसी को बच्चों विभव कहते हैं, आप समझोगे। ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को लाने में जो काम किया जाए उसको हम लोग विभवांतर कहेंगे, आप समझोगे कल प्यारे बच्चों, आप समझोगे। ठीक है, तो आज हमें समझाना था इसलिए टाइम लगा, और बाकी बच्चों कल हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं नेक्स्ट, हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्लास में, आज बच्चों चूंकि इधर दूसरी क्लास होने वाली, मैं उधर जाऊंगा, तो नेक्स्ट क्लास में मेरे बच्चे हम लोग क्या क्या सीखने वाले, अभी आपका टेस्ट भी होने वाला है नेक्स्ट क्लास में, हम लोग बहुत कुछ नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम विभव सीख जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम विभवांतर सीख जाएंगे, विभवांतर सीख जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले बच्चों ध्यान रखना, रुक जाओ एक सेकेंड, विभव विभवांतर ये दोनों नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। अगले क्लास में पहले बच्चों हम लोग सेल सीख जाएंगे, सेल और बैटरी, बहुत छोटा टॉपिक है, सेल और बैटरी हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे। अगली क्लास में पहले बच्चों हम लोग ये सीखेंगे ए मीटर और वोल्ट मीटर, ए मीटर और वोल्ट मीटर को हम लोग बहुत अच्छे से, वोल्ट मीटर को भी अगली क्लास में सीखेंगे। और प्यारे बच्चों उसके बाद में हम लोग प्यारे बच्चों है ना, यहां तक तो कंप्लीट है, इसके आगे भी जा सकते हैं, इसके आगे जाकर के ओम का नियम तक बच्चों, ओम का नियम तक हम लोग एक क्लास में सीख जाएंगे, यहां तक ध्यान दीजिएगा, ओम के नियम तक एक क्लास में सीखेंगे। उसके बाद अगली क्लास में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सत्यापना कर देंगे, इसका सत्यापना। उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग प्रतिरोध पढ़ लेंगे, प्रतिरोध पढ़ लेंगे, प्रतिरोध के बाद प्रतिरोधक पढ़ लेंगे, उसके बाद प्रतिरोधक के बाद प्रतिरोधकता पढ़ लेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग है ना किन किन बातों पर ये निर्भर करता है उन बातों को सीख लेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों फिर आगे बढ़ेंगे तो चालक है ना, फिर आगे पढ़ेंगे समूहन, प्रतिरोधकों का समूहन, यहां पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना होगा, इसको कर लेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों उसमें प्रभाव है ना, मुझे लगता है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने में, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने में मुझे अधिक से अधिक बच्चों 4 डेज लगेंगे, 4 दिन, 4 दिन में इस चैप्टर का पूरा 5-6 मतलब पूरा खत्म होने में इसको 6 क्लासेस देंगे है ना, 6 से लेकर के 7 क्लास, 6 से 7 क्लास में ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और बच्चों हाँ, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपको ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है ना, तो पहले बच्चों सब लोग पहले क्लास को लाइक कीजिए, बहुत तेजी में सब लोग एक साथ क्लास को लाइक करेंगे जितना जल्दी हो सकता है। ठीक है ना, आ जाओ, आइए आंसर आने दीजिएगा, 2 है ना 1 से 2 मिनट तक आपका टेस्ट होगा। ठीक है, सब लोग क्लास को एक साथ लाइक कीजिए बच्चों। कल मॉर्निंग में क्लास होगी, हाँ बच्चों पक्का क्लास होगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, मैथ क्लास नहीं है सर, हाँ बच्चों मैथ क्लास है अभी। ठीक है ना, 8 बज करके कितना दिया, 8:30 से मैथ क्लास। आइए बच्चों टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट है ना, आइए। सबसे पहला पूछा जाता है कि आवेश जो है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों हमारा जो आवेश है, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो पूरा आवेश पर ही डिपेंड है, तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। और मैं बोलता हूं बच्चों कोई भी है ना, कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को खोकर कौन सा आवेश पाता है, तो बच्चों अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को खो रहा है तो वह धन आवेशित हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा। और बच्चों कोई भी इलेक्ट्रॉन को पाकर क्या, आंसर आने दीजिएगा, कोई इलेक्ट्रॉन को अगर पाता है बच्चों तो पाकर हो जाता है ऋण आवेशित, पाकर ऋण आवेशित हो जाता है। कहते हैं बच्चों कांच को ध्यान रखना, कांच को और प्लस में, कांच को और रेशम के कपड़े को रगड़ा जाता है तो दोनों में कौन धन आवेशित होगा, दोनों में धन आवेशित कौन होगा गुरुजी, कांच और रेशम को रगड़ने पर कांच जो है वो धन आवेशित होगा। और बात करते हैं ऊन और किसमें, ऊन और प्लस में, ऊन और एबोनाइट को रगड़ने में कौन ऋण आवेशित होगा, बताओ दोनों को रगड़ने में ऋण आवेशित कौन होगा, तो आप कहोगे सर एबोनाइट। क्या है, एबोनाइट जो है, एबोनाइट जो है ये बच्चों ऋण आवेशित होगा। आगे मैंने बताया जब बच्चों है ना, जब आवेश का प्रवाह होता है तो मुख्य रूप से किसका है ना, मुख्य रूप से जब हम कहते हैं कि विद्युत धारा बह रही है तो मुख्य रूप से किसका प्रवाह होता है, किसका प्रवाह होता है, तो मुख्य रूप से प्यारे बच्चों अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन का, किसका, इलेक्ट्रॉन का ही प्रवाह होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, 1 E = होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब, इसको याद रखना। और प्यारे बच्चों हमने बताया कि 1 एम्पियर बराबर कितना होता है हमारा, है ना, एक एम्पियर में कितना आवेश होता है, कितना चार्ज होता है, तो हमने बोला था कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैंने बोला था 6.25 गुना 10⁻18, क्या बोला था 10⁻18। ठीक है, इतने प्यारे बच्चों हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर में जाता है जब 1 एम्पियर का झटका होता है। तो आगे हमने बताया था 9 नंबर में कि बच्चों जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं, जिस पथ से होकर हम उसे कहते हैं विद्युत परिपथ, क्या बोलते हैं, हम उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक मेरे बच्चे, एसआई मात्रक जो होता है हम उसे एम्पियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपसे पूछा है जिसके है ना, जिस पदार्थ के है ना,
जिस पदार्थ के एक भाग से दूसरे भाग तक हमारा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो जाए उस पदार्थ को क्या कहते हैं? जिसके एक भाग से दूसरे भाग तक इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो जाए उसे क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों हम उसे कहते हैं चालक। और जिसके एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाए हम उसे कहते हैं विद्युत रोधी। क्या बोलते हैं? विद्युत रोधी बच्चों, ठीक है ना। याद रखना, अगर यहां से अगर सर आज अपने कितना सब्जेक्टिव पढ़ाया? आज मैंने पहला पढ़ाया बच्चों, पहला मैंने बताया कि आवेश ना, आवेश किसे कहते हैं? या बना सकते हो कि जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं होती है तो हम उसे कहते हैं कि वो आवेशित है, उसमें आवेश है। दूसरा मैंने बताया बच्चों कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, ये मैंने सिखाया कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। अगला मैंने बताया बच्चों की है ना, चालक किसे कहते हैं। चालक तथा विद्युत रोधी की परिभाषा आज आपने सीखी। विद्युत रोधी है ना, विद्युत रोधी पदार्थ की परिभाषा, विद्युत रोधी पदार्थ की। उसके बाद मैंने आपको ये बताया प्यारे बच्चों की ये जो होता है ना विद्युत परिपथ क्या होता है, विद्युत परिपथ क्या होता है। कल हम लोग और भी बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। चलो बच्चों है ना, रहने देते हैं। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि गुरुजी इसका जो ये हमारा जो भी नए बच्चे हैं सर ये कैसे मिलेगा, आप जो इतना लिखे हैं ये हमको कैसे मिलेगा? तो प्यारे बच्चों ये नोट्स जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर खत्म होते क्योंकि हम साथ साथ नोट्स भी लिखते जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों आपके पास दो चीज होना चाहिए। पहला क्या है? पैनल पीडीएफ। पैनल पीडीएफ जो हम लिखते हैं इसको बार बार रिवाइज करने के लिए आपके पास ये पीडीएफ होना चाहिए। ध्यान दीजिए, ये पीडीएफ आपके पास, ये जो हम लिखते हैं ये पीडीएफ आपके पास होना चाहिए ताकि आप इसको बार बार देख करके प्यारे बच्चों क्या कर सकते हैं? रिवाइज कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि आपके पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। तो जो भी नए बच्चे हैं वो लोग नोट्स कैसे ज्वाइन करेंगे बताओ, ठीक है। तो पहले बच्चों नोट्स के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा हमारा एप्लीकेशन बच्चों, है ना। क्या नाम है आपका? ऐप का नाम क्या? और बहुत बहुत बधाई आपको, मैं भूल ही गया था, बहुत बहुत बधाई बच्चों आप सभी को कि अपना जो एप्लीकेशन है वो बच्चों 1 लाख बच्चों वहां पर पूरे हो गए। आप लोगों का जो प्यार है वो 1 लाख डाउनलोड्स कल रात में पूरे हो गए। 1 लाख डाउनलोड्स, 100K बच्चों, 100K डाउनलोड्स एप्लीकेशन में पूरे हो गए। तो आप लोग डाउनलोड करना, दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप को जाइए बच्चों जो नए हैं, और वहां से बच्चों आपको बैच लेना है जिसका नाम है ड्रीम 450 बैच, है ना। ड्रीम 450 प्लस बैच में आपको सब कुछ मिलता है। डेली प्यारे बच्चों जो भी चैप्टर पढ़ाते हैं उसका पैनल पीडीएफ मिलता है, और जैसे ही चैप्टर खत्म होता है आपको नोट्स मिल जाता है। बहुत जल्दी वहां पर आपका टेस्ट लगने वाला है। लाइव क्लास होती है सुबह 8 बजे, 8 AM में ऐप पर क्लास होती है हिंदी व्याकरण एंड संस्कृत व्याकरण की। तो जरूर ज्वाइन करें। ज्वाइन करने में बच्चों कहीं कठिनाई होती है तो ये ऑफिस का नंबर है 7700879453 620320 नंबर पर कॉल करना। और फीस बच्चों कितनी है? 4999 नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा मत समझिए कि 5000 फीस है, बहुत कम है बच्चों फीस, मात्र 499 रुपए, ठीक है। चलो बच्चों बाय बच्चों, मिलते हैं हम लोग 8:30 में मैथ की क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं अच्छा प्यारे बच्चों फील नहीं कर रहा था, उसके बावजूद भी क्लास लिया। तो आप लोग 20 सेकंड निकाल कर जरूर सब लोग नीचे कमेंट कीजिएगा कि आज का क्लास कैसा लगा आपको। सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जितने बच्चे देख रहे हैं 2500 बच्चे हैं, हम उम्मीद करते हैं कम से कम प्यारे बच्चों जो कम से कम कमेंट है वो 500 से ज्यादा होना चाहिए। तो सब लोग कमेंट जरूर कीजिए क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है। बाय बच्चों, सभी को बाय।